हाथरस मामले का जबलपुर कनेक्शन भी जुड़ा है। जबलपुर की महिला की तस्वीर सामने आई है। ये महिला हाथरस गई थी। राजकुमारी बंसल पीड़ित परिवार के साथ मौजूद थी। महिला कुछ ही देर में मीडिया के सामने भी आ सकती हैं। पेशे से डॉक्टर हैं राजकुमारी। तो आपको बता दें जबलपुर कनेक्शन हाथरस कांड से जुड़ा है। तो हाथरस मामले का जबलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। जबलपुर की महिला की तस्वीर सामने आई है क्योंकि हाथरस गई थी राजकुमारी बंसल। पीड़ित परिवार के साथ ये महिला मौजूद थी। कुछ ही देर में मीडिया के सामने ये आ सकती हैं। पेशे से डॉक्टर हैं राजकुमारी बंसल। तो राजकुमारी बंसल पीड़ित परिवार के साथ बताया जा रहा है कि मौजूद थी और मीडिया से भी राजकुमारी बंसल बात कर सकती हैं। कुछ वक्त में मीडिया के सामने आ सकती हैं, बताया जा रहा है। तो हाथरस गई थी राजकुमारी बंसल और प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। प्रतीक, क्या कनेक्शन है राजकुमारी बंसल का हाथरस से? देखिए बेशक प्रशांत, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है, जो कि लगातार सुबह से ही हम इस खबर को दिखा रहे हैं कि हाथरस मामले में जबलपुर की एक महिला का कनेक्शन है। बहरहाल पूरे मामले में राजकुमारी बंसल जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत हैं, ये दरअसल हाथरस गई हुई थी और विगत दिनों ये लौटी भी हैं। तो सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। और जिस प्रकार से एसआईटी ने आशंका जताई है कि इनका नक्सल से कनेक्शन हो सकता है, बहरहाल ये जांच का विषय है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो हम तक जानकारी पहुंची है, तो डॉक्टर राजकुमारी बंसल का भीम पार्टी से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। बहरहाल ये सूत्रों से हमको जानकारी मिली है। ये तफ्तीश पुलिस करेगी कि इनके किन किन से कनेक्शन है। लेकिन जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये कार्यरत हैं और विगत दिनों ये लौटी भी थी। एक निजी समाचार पत्र से साक्षात्कार में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ, तो अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए ये हाथरस गई हुई थी। और इसके पूर्व के भी घटनाओं का जो दलितों के साथ हुआ उसका भी जिक्र उन्होंने किया था कि लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वो आहत हैं। और जब हाथरस मामले की इनको जानकारी मिली थी तो ये खुद हाथरस पहुंची थी। लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, चूंकि सरकारी पेशे में ये थी, क्या ये परमिशन लेके गई थी, नहीं गई थी, और अचानक से जबलपुर से हाथरस जाना, क्या कुछ तथ्य हैं, आखिर क्या इतनी बड़ी वजह थी कि ये वहां चली गई, ये तमाम जो बिंदु हैं ये जांच का विषय है और जांच इसमें बेशक होगी। बहरहाल यूपी एसआईटी अब क्या जबलपुर पहुंचेगी, इनसे पूछताछ करेगी। प्रतीक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। भीम आर्मी से भी राजकुमारी बंसल का आप संबंध बता रहे हैं, कनेक्शन बता रहे हैं। कुछ इनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लग पाई? क्या ट्रैक रिकॉर्ड, कहां इनके कैसे कैसे संबंध रहे, या फिर क्या इनके कनेक्शन हैं? देखिए प्रशांत, कुछ ही देर में जैसा बातचीत हुई है, कुछ ही देर में वो मीडिया के सामने आ भी सकती है, क्योंकि लगातार सुबह से जिस प्रकार से एसआईटी ने बात कही है कि इनका नक्सल कनेक्शन हो सकता है, तो तमाम तथ्यों को लेकर के अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने कुछ ही देर में आएंगी और इनके पास भी काफी कुछ है बोलने को। तो आखिर राजकुमारी बंसल क्या खुलासा करेंगी, क्या उनके तथ्य हैं और जो आरोप लगे हैं उन पर, उस पर उनका क्या कहना है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट होगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल ये जो एंगल सामने आया कि शायद भीम पार्टी से कुछ पदाधिकारियों से भी इनकी बातचीत होती रही है या कुछ कनेक्शन हो सकता है, कुछ ही देर में ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उनका इंतजार यहां पर चल रहा है और सुबह से ही लगातार चूंकि देश भर की नजरें इस मामले थी कि आखिर ये महिला कौन है, तो फिलहाल तस्वीर स्पष्ट हो गई है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल जो कि जबलपुर की रहने वाली हैं और ये हाथरस गई थी, इस बात का खुलासा न्यूज 18 कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है। तो बेशक क्या और तथ्य होंगे, ये जब वो स्पष्ट करेंगी, मीडिया के सामने आएंगी, तो बेशक ये बात भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। हाथरस कांड का अगर हम जिक्र करें तो उससे कई नई बातें जुड़ी हैं, निकलकर सामने आई हैं और कई नए एंगल भी निकले हैं। यह भी कहा गया कि साजिश है और प्लानिंग के तहत इस मामले को बड़ा किया गया। बहरहाल राजकुमारी बंसल का आप जिक्र कर रहे हैं और अस्पताल में ये कार्यरत हैं, डॉक्टर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड पीरियड चल रहा है प्रतीक, इस लिहाज से अगर आप अपने दफ्तर को छोड़ते हैं, कहीं लंबे समय के लिए दूर जाते हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि इंफॉर्मेशन देनी तो जरूरी होती ही है। अस्पताल के पास इंफॉर्मेशन थी क्या कि ये हाथरस गई, हाथरस से लौटी?
देखिए प्रशांत, यही वो सबसे बड़ी बात है कि अगर सामाजिक रूप से आप किसी धर्म विशेष को या जाति विशेष के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने जा रही हैं, अगर उस बच्ची के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन पेशे से आप डॉक्टर हैं और शासकीय सेवा में हैं, तो इस प्रकार से सामाजिक रूप से मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि शासकीय सेवा की शर्तों में ऐसा कुछ आता है। तो इसीलिए ये बात भी सामने आई कि भीम पार्टी से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन हो सकता है, जो कि जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अस्पताल प्रबंधन को यह बताकर गई थी कि ये शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए ही हाथरस जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? ये तमाम बातें जो हैं वो अब जांच का विषय बन रही हैं, और बेशक इस बात के सवाल जो है हम उनसे पूछेंगे भी, उनसे जवाब लेंगे जब वो मीडिया के सामने आएंगी। फिलहाल उनका इंतजार हम लंबे कर ही रहे हैं, किसी पल वो हमारे सामने आ सकती हैं, उनका ही इंतजार यहाँ पर चल रहा है। सभी की नजरें उन पर हैं कि आखिर राजकुमारी क्या कुछ बताएंगी, क्यों वो हाथरस गई थी, और जिस प्रकार से एसआईटी ने उन पर आरोप लगाए क्या नक्सल से भी उनका कनेक्शन है या नहीं है, ये तथ्य भी वही स्पष्ट कर पाएंगी। और इंतजार यूपी पुलिस की एसआईटी का भी है कि क्या वो जबलपुर आएगी और कितनी देर में आएगी, चूंकि अब स्पष्ट हो चुका है कि महिला जो थी जिसका जिक्र सुबह से हो रहा है वो राजकुमारी बंसल है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक, कब से ये हॉस्पिटल में जबलपुर में कार्यरत हैं, कहाँ की ये रहने वाली हैं, मूल रूप से कहाँ से इनका ताल्लुक है, कुछ और अगर इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन जानकारी? देखिए फौरी तौर पे प्रशांत, जो हमको जानकारी मिली थी वो सबसे पहले हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। एक और तथ्य है कि जो इनके पति हैं, हस्बैंड हैं, वो भी उसी अस्पताल में काम करते हैं, और इन्होंने पढ़ाई भी जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ही पूरी करी थी। डिग्री भी इनकी इसी कॉलेज की है। उसके बाद ये सेवाएं भी लगातार यहाँ पर दे रही हैं, तो लंबे समय से उनका जबलपुर में रहना रहा है, और चिकित्सकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं लगातार अनियमित रूप से दे रही हैं। उनके जो पति हैं वो भी मेडिकल अस्पताल में कार्यरत हैं। फिलहाल जो मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने इस बात की जानकारी को पुष्ट किया है कि हाँ, राजकुमारी बंसल हमारे यहाँ ही काम करती हैं। अब जो तथ्य, जो आरोप उन पे हाथरस वाले मामले से जुड़ रहे हैं और लग रहे हैं, उनके तथ्यों की जांच पुलिस करेगी, और वो जांच का विषय पुलिस का भी है। तो बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि यूपी एसआईटी की टीम जब आएगी, चूंकि जबलपुर रेंज की आईजी भगवत सिंह चौहान से भी हमारी बातचीत हुई, उनको अभी भी कोई जानकारी इस सिलसिले में नहीं है, ना ही यूपी पुलिस ने अब तक उनसे कोई भी संपर्क साधा है। तो फिलहाल उनके हाथ इस पूरे मामले में अब भी खाली हैं। लेकिन चूंकि खुद ही स्वतः ये जानकारी जब लगी कि कहीं ना कहीं जो महिला यहां से हाथरस गई थी वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी बंसल हैं, तो खुद राजकुमारी बंसल ने कुछ लोगों से बातचीत करी और बताया कि नहीं, मैं शोक संवेदनाएं प्रकट करने वहां पर गई थी, और जो आरोप लग रहे हैं इस बात को लेकर के मैं जल्द ही मीडिया के सामने आके स्पष्ट करूंगी पूरी तस्वीर कि आखिर वो वहां पर क्यों गई थी, और जो आरोप उन पे लग रहे हैं वो कितने बुनियादी हैं और कितने बेबुनियादी हैं। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, दोनों पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त करने ही राजकुमारी बंसल वहां पर गई हों, क्योंकि देश भर से अलग अलग संगठनों से जुड़े सियासी दलों से लोग वहां पहुंचे हाथरस कांड के मद्देनजर। हालांकि शुरुआती दौर में बहुत सख्ती थी, लेकिन बाद में स्थितियां ऐसी बदली कि जो पीड़ित परिवार था उससे लोग मिल पाए। हो सकता है कि ये एक पहलू भी हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि नक्सली कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि साजिश जो बाद में बहुत बड़ा एक एंगल ये निकला कि ये साजिश के तहत इस मामले को बढ़ाया गया था। इसमें कई और दूसरे एंगल भी निकले। ये भी बताया गया कि जो मृतक युवती थी उसके आरोपी से पहले से दोस्ती रही है, कई और बातें निकलकर सामने आई थी, तो ये बात भी हो सकती है। इनके पति को लेकर भी कोई और अगर इंफॉर्मेशन, चूंकि स्वाभाविक है आप बता रहे हैं कि दोनों लगातार जबलपुर कॉलेज में ही, यहीं से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी की और यहीं पर अब वो लगातार सेवाएं भी दे रहे हैं दोनों। बेशक चूंकि और ने जो अधिकारी हैं प्रशांत अस्पताल के, वो इन्हें बेशक अच्छे से जानते हैं, और फिलहाल ऐसा कोई नक्सली कनेक्शन या अब तक ऐसी कोई बात इनके जानकारी में तो नहीं है, ना ही इनसे जुड़े हुए लोगों की जानकारी में है। क्योंकि मैंने कहा कि कुछ ही देर में वो हमारे सामने आएंगी, तो उनका आखिर क्या पक्ष है वो भी हम सुनेंगे। बेशक कोई जजमेंटल लाइन पे हम बात नहीं कर रहे हैं। ये आरोप एसआईटी की ओर से लगाए गए हैं कि उनका नक्सल कनेक्शन रहा है और उन्माद फैलाने, दंगा भड़काने में उनका हाथ हो सकता है, ये उनकी लाइन है। लेकिन बेशक चूंकि तस्वीर अब सामने आई है, हमने अपनी खबर के माध्यम से यही बताया है कि जिस महिला का जिक्र लगातार सुबह से हो रहा है, जिसका जबलपुर की महिला का कनेक्शन हाथरस से है, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं। ये बात भी स्पष्ट है कि वो वहां गई थी। इस तस्वीर हमने सामने लाई है कि वो लगातार हाथरस में उस पीड़ित परिवार के साथ बैठी हुई हैं। उनकी तस्वीर को भी हम साझा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब सबसे बड़ी बात जो बात उठ रही है, हालांकि बिल्कुल जो बात आप जिक्र कर भी रहे हैं कि यूपी एसआईटी ने अभी तक जबलपुर पुलिस से इस मामले में संपर्क नहीं साधा है, और चूंकि जो खबरें आई उसके बाद खुद राजकुमारी बंसल मीडिया के सामने आने वाली हैं। अब देखना होगा मीडिया के सामने वो क्या बात रखती हैं, क्या तथ्य रखती हैं। शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के